पीएम मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो जो कहते हैं उसे करके दिखा देते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद विपक्ष और खास करके कांग्रेस के नेता पीएम मोदी के 56 इंच वाले सीने पर शक कर रहे थे। ये पूछ रहे थे कि पाकिस्तान पर कब कार्रवाई होगी। अब जब पीएम मोदी ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है और सरकार ने कहा है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, गुरुवार को भी भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बड़ी कार्रवाई की है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो काम किया है वो देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे। वहीं पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई से अगर आप दर्शक संतुष्ट हैं तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखिए। वहीं इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया है। वहीं उससे पहले आपको ये बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग में सनसनीखेज खुलासा करते हुए तस्वीर दिखाई, जिसमें लश्कर ए तैयबा के कमांडर अब्दुल रऊफ आतंकियों के शवों के साथ मुरिदके स्थित लश्कर मुख्यालय में खड़ा था। तस्वीर में उसके साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। भारत ने सवाल उठाया है कि आतंकियों के जनाजे में खुले रूप से ये कौन घूम रहा है जिसके साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के आतंकवाद से गहरे रिश्ते को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस घिर गई है और कैसे राहुल गांधी के लिए जवाब देना हो गया है मुश्किल। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर फैसले से चौंकाते रहते हैं। पीएम मोदी भारतीय राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी हैं, जिनकी सोच के आसपास पहुंचना किसी भी दूसरे नेता के लिए संभव नहीं है। भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी दूसरे नेता से पीएम मोदी की तुलना नहीं की जा सकती है। एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है कि उनकी सोच के मुकाबला करना किसी भी नेता के बस की बात नहीं। दर्शकों, पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर कुल 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सेना ने प्रेस वार्ता की तो सबकी नजर मंच पर ठहर गई, क्योंकि जो 2 महिला देश को संबोधित कर रही थी, उनको सभी ने देखा कि कैसे भारत की वीर सेना में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। दर्शकों, भारत ने साफ संदेश दे दिया कि भारत धर्म पूछ कर नहीं, सिर्फ कर्म के अनुसार काम करता है। भारत ने कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने भारत की मातृशक्ति के साथ ही भारत की तहजीब का भी प्रदर्शन कर दिया कि भारत कैसे घर में घुसकर मारता है लेकिन फिर भी प्रोफेशनल रहता है। दर्शकों, मैसेजिंग बड़ी चीज है, चाहे देश के भीतर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या उस पड़ोसी पाकिस्तान में जो पहलगाम हमले के बाद भारत में हिंदू मुसलमान तनाव भड़काना चाहता था। उस हमले का जवाब भारतीय सेना ने मंगलवार रात को दिया, लेकिन उससे भी बड़ा जवाब था बुधवार को की गई प्रेस ब्रीफिंग में, जिसने पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम एजेंडे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सेना की ओर से कार्रवाई का विवरण देने के लिए सामने आई कर्नल सोफिया कुरैशी। साथ ही वायुसेना, जिसने जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया, उसकी ओर से विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इन दोनों महिला अधिकारियों का मंच पर आना अपने आप में एक बड़ा और ताकतवर संदेश है। लेकिन विशेष ध्यान खींचा कर्नल कुरैशी ने, एक मुस्लिम महिला अधिकारी जो देश की सबसे बड़ी सेना थल सेना की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये वो संदेश था जिसकी गूंज दूर तक जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश था, भारत में सभी एक हैं और भारत की वो सेना जो आज तुम्हें जवाब दे रही है, उसमें हर जाति हर धर्म के लोग बराबरी से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। कर्नल कुरैशी का नाम प्रेस ब्रीफिंग के मंच पर आते ही पाकिस्तान का आधा हौसला तो वहीं गिर गया होगा। आमतौर पर ऐसी ब्रीफिंग डीजीएमओ या फिर सेना के मुख्यालय में तैनात ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी द्वारा दी जाती है, लेकिन अपेक्षाकृत कनिष्ठ महिला सैन्य अफसरों को ये दायित्व देकर भारत ने आतंकवादियों और उनके हमदर्दों को उनकी हैसियत बताने का काम किया। गुलाम जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के भीतर की गई सैन्य कार्रवाई जितनी नपी तुली थी और स्थिति के अनुकूल थी, उतना ही जिम्मेदारी भरा और सबक सिखाने वाला संदेश था इन 2 महिला अफसरों का ब्रीफिंग के लिए चयन। सबक इसीलिए क्योंकि इन्हीं महिला अफसरों ने आतंकवादियों और पाकिस्तान को उनकी करतूतें गिनाई, प्रमाण दिए, आईना दिखाया और उन्हें दी गई सजा का हाल भी सुनाया। इस ऑपरेशन के कोड नेम सिंदूर के बाद ये दूसरा ऐसा कदम था जिसने पहलगाम के पर्यटन स्थल बैसरन में दिखाई गई अमानवीयता के विरुद्ध देश के संकल्प, सोच और दिशा का प्रदर्शन किया। वहीं भारत के विपक्ष के नेता भी इन महिला अधिकारियों द्वारा दी गई प्रेस ब्रीफिंग से खुश नजर आए। विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के नेताओं ने भी सेना और सरकार के इस कदम की तारीफ की। मतलब पीएम मोदी ने पाकिस्तान और दुनिया को तो संदेश दिया ही, साथ ही देश के भीतर विपक्ष भी उनका मुरीद हो गया। बीजेपी और मोदी सरकार के हर फैसले का खुलकर विरोध करने वाली कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत भी काफी खुश नजर आई। प्रेस ब्रीफिंग की तस्वीर शेयर करते हुए श्रीनेत ने एक्स पर लिखा,
कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये मेरा भारत है, हमारे दुश्मन सावधान रहें। वहीं कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से अच्छा संदेश दिया गया, हमारी छुरियां छोरों से कम है के। इस ट्वीट के जरिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन महिला अधिकारियों की साहसिकता और निडरता को सलाम किया, जो भारतीय सेना का गर्व है। दर्शकों, आप भी इन महिला अधिकारियों पर गर्व करें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर भी गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। हालांकि कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर ने पार्टी के नेताओं की बोलती बंद कर दी है। दर्शकों, भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके पर हमला कर 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान इस डर में है कि अब भारत क्या करने वाला है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना को भी खुली छूट दे दी गई है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी, जिसके बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को सबक सिखाया था। वहीं अब वायुसेना ने साफ कर दिया है कि अगर सीमा पर उन्हें कुछ भी संदिग्ध दिखाई दिया तो पूरी ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। वहीं इस कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेना की तारीफ की, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस के उन नेताओं को करारा जवाब दे दिया। दर्शकों, भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि अगर वो सुधरेगा नहीं तो भारत उसे सुधार देगा। वहीं कांग्रेस के कुछ नेता भी ये मानकर बैठे हैं कि वो भी अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। कांग्रेस के नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर नाम से तकलीफ हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि भावनाओं के बल पर युद्ध नहीं जीता जा सकता और पूछा कि क्या सरकार ने भावनात्मक लाभ के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम चुना है। चौहान ने यह भी कहा कि सरकार को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके और पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए लोगों के साथ नियमित रूप से जानकारी साझा करनी चाहिए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर टिप्पणी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युद्ध बंदूकों, विमानों और बमों का इस्तेमाल करके लड़ा जाता है, न कि प्रतीकात्मकता या भावनाओं के जरिए। जब उनसे ऑपरेशन सिंदूर के कोड नेम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने सोचा होगा कि उन्हें कुछ भावनात्मक लाभ मिलेगा। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों को निशाना बनाकर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछे जाने पर कहा कि बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि सिंदूर एक खास धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर कोई दूसरा नाम चुना जाता तो बेहतर होता। हालांकि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। दर्शकों, एक तरफ तो कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर नाम पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की खूब तारीफ की है। ऐसा लग रहा है कि जैसे थरूर पीएम मोदी के फैन हो गए हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। वहीं इशारों इशारों में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। शशि थरूर ने कहा कि जिसने भी इस मिशन को इसके नाम के बारे में सोचा उसे शाबाशी। थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि सरकार के इस रचनात्मकता को बड़े शौक से देखते हुए यही कहूंगा कि चतुराई भरा कदम है, लेकिन मजाक को छोड़ दें तो ऑपरेशन सिंदूर एक शानदार नाम है। इसके अलावा शशि थरूर ने आगे लिखा है कि सिंदूर हमारी राष्ट्रीय चेतना में बसी एक नई नवेली विधवा की छवि को दर्शाता है, जो पहलगाम में शादी के 6 दिनों बाद ही मारे गए अपने पति के बगल में घुटनों के बल बैठी रो रही है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर जरूरी है। तथ्य ये है कि सिंदूर खून के रंग का लाल है। ये भी एक संदेश देता है। जिसने भी इसके बारे में सोचा उसे शाबाशी। तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान और उदित राज जैसे नेता ऑपरेशन सिंदूर नाम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर ने कहा है कि जिसने भी ऑपरेशन सिंदूर नाम के बारे में सोचा उसे मैं शाबाशी देता हूँ। आप दर्शक क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आप ऑपरेशन सिंदूर नाम से खुश हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पहलगाम का बदला पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से ले लिया है। पीएम मोदी इस बार आतंक और उसके आका पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, लेकिन भारत के ही तर्ज पर पाकिस्तान चाह रहा था कि वो भारत पर हमला कर दे, लेकिन नल्ले पाकिस्तान को क्या ही पता कि भारत उसका बाप है। पाकिस्तान की मिसाइल भारत की तरफ बढ़ेगी ही उससे पहले ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की मिसाइल को उन्हीं के इलाके में कब्रगाह के भीतर डाल देगा। यानी कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत से पंगा न ले, नहीं तो हमारे पास 140 करोड़ देशभक्त नागरिक हैं और तुम अपनी गिनती कर लो और उनमें से भी गिनना कि कितने वतन परस्त हैं।
भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन कौन बताए इन्हें कि भारत उनसे कहीं आगे है और भारत की तरह पाकिस्तान भी हमला करने की सोच रहा था, लेकिन भारत के सिस्टम ने आतंकिस्तान के सारे डिफेंस सिस्टम को मलबे में तब्दील कर दिया है। दर्शकों, भारत ने पाकिस्तान के भीतर कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। भारत ने इस हमले में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार तबाह कर दिए हैं। यह हमला पाकिस्तान के भारतीय सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले के जवाब में किया गया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ऐसी सभी हरकतों का माकूल जवाब देगा। इस संबंध में सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि 7-8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उतरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। वहीं इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया गया। भारत ने यह भी बताया है कि इन हमलों के मलबे अब कई जगह से बरामद किए जा रहे हैं, जो इसका सबूत है। भारत ने लाहौर में किए गए हमलों के बारे में भी बताया है कि आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने भी पाकिस्तान की तरह उसी तीव्रता से जवाब दिया है। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया गया है। सरकार ने बताया है कि इस कार्रवाई का जवाब सेना ने माकूल तरीके से दिया है। वही ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तबाह हो गया है। पाकिस्तान ने चीन से मिले HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत की वायुसेना के खिलाफ बचाव का ढाल समझा था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आज सुबह से ड्रोन हमलों के दावे कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक इन ड्रोन हमलों में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। भारत की ओर से आतंकी ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि भारत अब कोई और हमला न कर दे। इस बीच पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में PMLN के सांसद ताहिर इकबाल रोने लगे। PMLN पाक PM शहबाज शरीफ की पार्टी है। पाकिस्तानी संसद में ताहिर इकबाल ने कहा कि अल्लाह हमारी हिफाजत करे। वहीं इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हुए। मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकी मारे गए हैं और गिनती अब भी जारी है। वहीं खबर के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर राहुल गांधी ने भी कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन उन्होंने सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है और स्थिति क्या है। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में सरकार को अपना समर्थन दिया। वहीं कुछ सांसदों ने विशेष सत्र के बारे में भी पूछा। कांग्रेस पार्टी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के मुद्दे पर सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री खुद को संसद से ऊपर समझते हैं। हालांकि कांग्रेस को समझना चाहिए कि PM मोदी के लिए इस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है, न कि कांग्रेस की डिमांड को सुनना। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें